हिफाजत। काजल अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। घर पर बहुत लाड प्यार से उसको पाला जा रहा था। उसको अपने प्रति अपने माँ बाप की इतनी परवाह बोझ लगने लगी थी। अब घर में जब उसकी शादी की बात चली तो उसको लगा कि किसी के साथ भी उसको बांध दिया जाएगा। अपने ही पापा की बातें उसको बोझ लगने लगी थी। एक दिन काजल कहीं तैयार होकर जा रही थी तो पीछे से उसके पापा जी ने आवाज दिया, कहाँ जा रही हो काजल? काजल को तो पता था कि बाहर के कमरे में पापा जी जरूर मिलेंगे और जरूर पूछेंगे कहाँ जा रही हो, इसलिए आज पहले से ही बहाना बनाकर रखा था कि बोल दूंगी कि आज कॉलेज में प्रैक्टिकल है, शाम तक लौट आऊंगी। स्कूटी से क्यों नहीं जा रही हो? काजल चिल्ला के बोली कि क्या आप भी पापा, मैं स्कूटी ले जाती हूँ तो भी सवाल करते हैं, ना ले जाओ तब भी सवाल करते हैं। आज संडे है, कॉलेज बंद रहता है, इसलिए स्टैंड भी बंद रहेगा। मैं प्रैक्टिकल में ध्यान दूंगी या स्कूटी पर, आप ही बताइए। टैक्सी से चली जाऊंगी। काजल के पापा जी पास आए और आकर प्यार से सिर सहलाकर बोला, जाओ बेटा, मैं कहाँ रोकता हूँ तुम्हें, पैदल जाओ या स्कूटी से, लेकिन बेटा चिंता लगी रहती है तो घर जल्दी आ जाना। काजल अपने आप में ही बोलते हुए बाहर निकल रही थी। एक झूठ छिपाने को हजार झूठ बोलना पड़ा। पापा को लड़कों से दोस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो अपने घर के हर बगीचे में लगे फूल की बहुत हिफाजत करते हैं। फिर मैं तो उनकी बेटी हूँ, करे भी क्यों ना। अभी अचानक से एक हफ्ते पहले 2 महीने की छुट्टी लेकर घर आए हैं। उनके हिसाब से भले ही घर की लड़कियों को बहकाने के लिए दोस्ती यारी बनी है, उस माँ बाप को गोली मार देनी चाहिए जो अपनी लड़कियों के ऊपर नजर नहीं रख पाते। उनसे पार पाना मुश्किल था, लेकिन काजल भी क्या कम थी। उनकी इतनी सख्ती के बाद भी एक लड़के से दोस्ती भी कर ली थी और उसके साथ शादी के सपने भी देखने लगी थी। काजल किसी तरह घर से निकल समुद्र के किनारे, जहां उसका दोस्त अंशु उसका इंतजार कर रहा था, मिलने चल दी। बड़ी तेजी से कदम बढ़ाती हुई उसकी तरफ चल दी। काजल के दिल और दिमाग में बस अंशु ही था। उसके ही ख्यालों में हर पल उसका मन खोया हुआ रहता था। अंशु उसको शुरू में अच्छा नहीं लगा। पहले दिन जब उसने अपनी गाड़ी उसकी स्कूटी से टकराई थी, तब मारे गुस्से के चप्पल से उसे पीट दिया था। वहां खड़े कुछ और लोगों ने भी उसको और ज्यादा पीट दिया था। अगले दिन उस स्थान पर पहुंचते ही सारी घटना काजल की आंखों के सामने आ गई। गुस्से से पागल होकर वो आज कॉलेज गई थी। आज अगर वो दिख गया होता तो उसको अपने स्कूटी से कुचल डालती। काजल बड़बड़ाती हुई अपने कॉलेज में चली गई। मन उसका अशांत तो बहुत था, लेकिन बिना मन के घर चली आई थी। अचानक से 1 महीने के बाद अंशु काजल के कॉलेज के बाहर दिख गया था। उसके दोनों हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था। उसकी नजरें झुकी हुई और अंशु शर्मिंदा होकर काजल के पास आकर माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए। काजल गुस्से में एक नजर देखकर घूरती हुई कॉलेज के अंदर चली गई। काजल का पढ़ाई में मन नहीं लगा। शाम को भी अंशु फिर से उसी जगह पर वैसे ही दिखा था, लेकिन काजल उसको नजरअंदाज करते हुए वहां से चली गई। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा, जब तक कि काजल अपनी स्कूटी को खड़ा करके उसके पास नहीं चली गई और गुस्से में अंशु से बोली, क्या चाहते हो तुम? हाथ की तरह पैर भी दबाना चाहते हो क्या? यहाँ मेरी जैसी सैकड़ों लड़कियां हैं, सब मिलकर मारने लगी तो इस दुनिया से चले जाओगे। बताओ अब क्या इरादा है तुम्हारा? मैं आपसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन लगता है मेरा गुनाह माफी लायक नहीं। काजल ने अंशु को बड़े ध्यान से देखा तो बोल उठी, चलो ठीक है जाओ, माफ किया। मैं अंशु शर्मा, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, बोलकर बड़ी तेजी से अंशु रोड के आगे की तरफ चला गया। अंशु शर्मा, ये नाम पूरी रात काजल के दिमाग में गूंजता रहा। काजल को लगा लड़का साफ दिल का है, मैंने उसके साथ गलत किया है। और दूसरे दिन कॉलेज के गेट पर चारों तरफ उसकी नजरें उसे देखना चाहा, मगर वो कहीं नहीं दिखा। 1 हफ्ता बीत गया था। अंशु जाने कहाँ चला गया था। मन में अजीब सी उलझन लिए हर दिन काजल उसको अपनी नजरों के कोरों से तलाशती रही थी। उसकी तलाश करीब महीने भर बाद पूरी हुई, जब वो दिखाई दिया। अंशु किताबों की दुकान पर मिला था। जैसे ही काजल ने देखा, उसको आवाज देकर बुलाया था और उसका नतीजा ये निकला कि आज वो मम्मी पापा से झूठ बोलकर उसके साथ स्पेशल डे मनाने जा रही थी। मम्मी तो ठीक, मगर पापा जी से बहुत डर लगता है। सरकारी कर्मचारी आदमी हैं, जब से छुट्टी पर आए हैं उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं रह गई है। आज अंशु बहुत बड़ी कार लेकर आया था। गाड़ी में ड्राइवर भी था। किसकी गाड़ी मांग लाए हो? भला इसकी क्या जरूरत थी? काजल, आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। ये कार अपनी है। आज की पार्टी हम दूसरे शहर में मनाएंगे, वहाँ के सबसे महंगे होटल के सबसे शानदार तरीके से, अंशु ने बोला। अरे, काजल चिल्लाई, मुझको पहले तो तुमने नहीं बताया था। दूसरा शहर तो यहाँ से बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकती वहाँ, इसीलिए तो यह बड़ी गाड़ी लिया। देर रात तक हम लौट आएंगे।
अंशु किस करते हुए काजल को बोला, अरे काजल, जिस सहेली से मिलने का बहाना बनाकर तुम आई हो उसे बीमार बना दो, सिंपल। ऐसा बोलकर अंशु जोर जोर से हंसने लगा, जिस पर ड्राइवर भी हंसने लगा। काजल अब तेज आवाज में बोली, मैं कॉलेज में प्रैक्टिकल का कहकर आई हूँ, गाड़ी रोको वरना। इतना सुनते ही अंशु गुस्से से आग बबूला हो गया। बोला, क्या करेगी बोल, जूतों से मारेगी क्या मुझको, या फिर पब्लिक से पिटवाएगी? आज तेरा सारा गुरूर तोड़कर तुझे अपने कब्जे में लेना है मुझे। गालियां दे, छटपटा, बुला लोगों को, रो, मगर ये गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। ऐसा बोलते हुए काजल को अपनी तरफ खींचने लगा। बोलने लगा, मेरा नाम अंशु शर्मा नहीं बल्कि आलोक शर्मा है। काजल खुद को बचाने लगी तो अंशु ने उसको खींचते हुए बोला, चलती गाड़ी से कूदना मना है, फाटक नहीं खुल सकता। ये सब देख काजल को अपने घर और मम्मी पापा की याद आई। वो रोते हुए अपने पापा को पुकारने लगी, आप सही बोलते थे पापा जी, मायका लड़की के लिए सबसे उत्तम होता है, दुनिया तो बस अपने मतलब से प्रयोग करती है। जोर जोर से कहकर चिल्लाने लगी, मुझे बचा लो पापा, मेरे पापा जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम उन्हें नहीं जानते, वो तुम्हारे किए की सजा तुम्हें जरूर देंगे। अंशु के बाल खींचते हुए काजल चिल्ला रही थी, खूब जानते हैं हम तुम्हारे पापा जी को, अधिकारी है वो। और सुन लो, ये तुम उन्हीं के किए का फल भुगतने जा रही हो। तेरी गंदी वीडियो पूरे भारत में मुझे वायरल करना है। ये सब देख सुन काजल को तो जैसे बेहोशी सी आ गई हो। अभी वो कुछ सोचती समझती तब तक दो गाड़ियां रास्ता रोककर खड़ी हो गई। उन गाड़ियों से उतरकर कई लोग कार के पास आ गए। उनको देख काजल और डर गई। उसने समझा कि ये सभी लोग अंशु के साथी हैं। लेकिन जब अंशु ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो, मेरा रास्ता रोककर क्यों खड़े हो गए? पहले तुम सब बाहर निकलो, हमें गाड़ी चेक करनी है। उन लोगों ने कहा, हम शरीफ लोग हैं, ये बहन है हमारी, इसकी तबीयत खराब है, इसे अस्पताल ले जा रहे हैं। वैसे मामला क्या है, कौन है आप लोग? अंशु डरते हुए बोल रहा था, हम नारकोटिक्स विभाग से हैं, हमें सूचना मिली है कि किसी कार से ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप जा रही है। मरीज को अंदर रहने दो, तुम दोनों बाहर आकर गाड़ी चेक करने में हमारा सहयोग करो। थोड़ा सा ना नुकुर करने के बाद ड्राइवर और अंशु नीचे उतर गए। काजल चुपचाप तमाशा देखती रही। उनके नीचे उतरते ही उन लोगों ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अंशु बहुत ज्यादा उछल रहा था, बार बार पूछ रहा था, मैंने क्या किया है। तब तक काजल के पापा जी ने आगे खड़ी गाड़ी से उतरकर आने के साथ अंशु को एक झन्नाटेदार थप्पड़ गाल पर मारते हुए बोले, मैं बताऊं कमीने, तुमने क्या किया? अपने पापा को देखते ही काजल गाड़ी से उतरकर अपने पापा से लिपट कर बोली, आप आ गए पापा? अरे पगली, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आज महीनों से चल रहा हूँ। तुम ही प्यार में अंधी हो गई थी, जो तुम मुझे देख नहीं रही थी। जब तुम्हारी आंख खुली और तुमने मुझे पुकारा तो सामने आ गया। तुम बताओ, जब तुम बोली कि मुझे बचा लो पापा, तो मुझे कितना देर लगा आने में? 1 मिनट के अंदर आ गया ना तुम्हारा पापा। अपने पापा के साथ जब काजल घर पहुंची तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। प्रैक्टिकल हो गया तुम्हारा? वो मुस्कुरा कर बोली। मम्मी कहते रोती हुई काजल उनके गले से लिपट गई। अरे बेटी, मैं सब जानती हूँ, मैंने ही तुम्हारे पापा को फोन करके यहाँ बुलाया था। काजल के पापा बोले। और हाँ काजल, ये जो फैंसी नई घड़ी पहन कर तुम घूम रही हो, ये मैंने ही भेजा था तुम्हारी सुरक्षा और लोकेशन की जानकारी रखने के लिए। भला बताओ, जब मैं अपने बगीचे के पेड़ों की रखवाली इतना करता हूँ, फिर तू तो मेरी जान है बेटा, मेरा हिस्सा, इस मायके, इस घर की बेटी। भला तुझे किसी कमीने को छूने कैसे दे सकता हूँ? दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।